हेलो स्टूडेंट्स, मैं राज किरंगाले, आपका मैथ्स एंड साइंस कोच फ्रॉम स्टूडेंट फर्स्ट लर्निंग सेंटर हिंगनघाट। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को प्लीज़ 480 पिक्सल यूट्यूब क्वालिटी में सेट कर ले और डिस्क्रिप्शन में दिए नोट्स को डाउनलोड कर ले। एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ओके, पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस करना है गिवन वही जो अभी हम करते हैं। सो 1.6 यहाँ पे 1 डेसिमल रिपीटिंग है और यहाँ पे 2 डेसिमल रिपीटिंग है। जस्ट हमने इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए, तो ये दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। ओके, ये आप कर लीजिए, जस्ट हमने डिस्कस किया उसी बेसिस पर इसे करना है। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं, 0.001 एक्सरसाइज 1.3 का थर्ड में का। ओके, सो 0.001 है, यहाँ पे 3 डिजिट रिपीटिंग है। सो अगेन इसको x बोल लेंगे। 3 डिजिट रिपीटिंग है तो बोथ साइड में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10⁻³ से। सो 10⁻³ से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 3 इसलिए क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट रिपीटिंग है। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से 10³ इस साइड से, और इसको भी 10³ से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 10³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ओके, ये हो जाएगा 1.001। ओके, ये रिपीटिंग है ऑलरेडी, तो यहाँ पे अगर डेसिमल आ जाएंगे तो अगेन ये 0.001 आगे जाएगा। सिमिलरली हो जाएंगे 1000x। ओके, अगेन अभी क्या परफॉर्म करना है? 2 - 1। सो 2 - 1 परफॉर्म करेंगे। सो 1.001 माइनस 0.001 और राइट हैंड साइड में 1000x माइनस x। 1000x माइनस x हो जाएगा 999x। ओके, और 1.001 में से ये पार्ट रिमूव हो जाएगा तो ये बचेगा 1। सो x हो जाएगा 1/99। सो ये हमारा हो गया p बाय q रिप्रेजेंटेशन, मतलब हमारा डेसिमल दिया था, ये रिपीटिंग था, रिकरिंग था। रिपीटिंग मतलब रिकरिंग, और तो इसको हमने कर दिया 1/999। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 1.999। इस क्वेश्चन में फोर्थ क्वेश्चन में हमें डेसिमल इक्विवेलेंट मतलब p बाय q, डेसिमल को p बाय q में करना है और इस पर कमेंट भी करना है, कुछ जस्टिफाई करना है जो हमारा आंसर निकलता है वो। ओके, क्वेश्चन में आप टेक्स्ट बुक में देख लीजिए। तो प्रोसीड करते हैं। 1.999 और ये रिपीट हो रहा है। ओके, सो अगेन हमें पता है कि एक डिजिट रिपीट हो रहा है यहाँ पे, तो अगेन सेम प्रोसीजर, इसको x बोलेंगे, 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9.99। ओके, 10 इंटू ये और x इंटू 10, तो ये हो जाएगा 9.99 रिपीटिंग, और ये हो जाएगा 10x। 2 में से 1 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे एज यूजुअल, तो ये LHS और RHS कुछ इस प्रकार होंगे, 1.99 माइनस ये 0.99 रिपीटिंग और ये 10x माइनस x रिपीटिंग। सो 9.99 रिपीटिंग, ये पार्ट तो कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा, 0.99 वाला सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा 9 और यहाँ पे मिलेगा 9x और 9। सो x अगर आप देखेंगे तो 1। सो यहाँ पे जो p बाई क्यू आया वो हमारा 1 आया, मतलब जो 0.99 है वो 0.9999 रिपीटिंग है वो 1 है। तो डेफिनेटली हमें पता है कि अगर हम 0.99999 ऐसे, ये क्लोजली अप्रोक्सीमेटली या ऑलमोस्ट 1 है, इसलिए हमारा जो p बाय क्यू आया वो 1, या इसको 1/1 भी लिख सकते हैं, p बाय क्यू फॉर्म में चाहिए तो ये है। तो ये इसका जस्टिफिकेशन है कि डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 0.9999 केप्ट रिपीटिंग इज सो निग्लिजिबल, इसलिए हमारा आंसर भी है जो 1 आया। तो यही इसका जस्टिफिकेशन है कि डिफरेंस इतना कम है कि ये जो क्लोजली है वो रिजेंबल हुआ 1 से, और यही हमारा जस्टिफिकेशन है इसके लिए। ऑलराइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1.3 एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड क्वेश्चन। आपको क्या दिया है? 1.7 की वैल्यू दी है, जो कि ये है, हमें पता भी है रिपीटिंग, और आपको 2/7, 3/7 और 4/7 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन। ओके, पहले हमने प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि हमने डिवीजन परफॉर्म किए, राइट साइड में मैंने एक्सप्लेन भी किया था, वी हैव विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन करना है। ऑलराइट, सो इसको कैसे ट्रिक करेंगे? ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। 1/7 की वैल्यू ऑलरेडी दी है और हमें 2/7, 3/7 और 4/7 चाहिए, तो आप अगर देखेंगे इसको हम लिख सकते हैं 2 × 1/7, 2 टाइम्स 1/7,
और 1/7 की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी है, तो इस 1/7 की जगह आप पुट कीजिए 2 इंटू 1.142857 रिपीटिंग, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो भी आंसर आएगा रिपीटिंग में वो आपका आंसर है 2/7 के लिए। ओके, सो इसको 2 इंटू वन, हिंट क्या है, 2 इंटू 1/7 लिखिए। इसको कैसे लिखेंगे, सिमिलरली 3 इंटू 1/7, 1/7 की जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए, इसको क्या लिखेंगे 4/17। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, थोड़ा सा ट्रिक यूज करना है। इट्स लाइक आपको x की वैल्यू दे दी है, या से p/q की वैल्यू दे दी है। इट्स लाइक आपको p/q की वैल्यू दे दी है, और आपको 2 इंटू p/q, सिमिलरली 3 इंटू p/q और 4 इंटू p/q की वैल्यू पुट करनी है, तो p/q को रिप्लेस करिए, आंसर मिल जाएगा। 1.3 is the seventh question. Okay, write three number whose decimal expansion are non-terminating, non-recurring. Okay, recurring, हमें पता है ये तो डेफिनेशन है, किसकी डेफिनेशन है, ये इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन है। नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर कौन कौन से है, रूट ऑफ प्राइम नंबर। ओके, रूट ऑफ प्राइम नंबर, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, उसके बाद पाई, ये सब इरेशनल नंबर है जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। तो ऐसे 3 नंबर्स हमें लिखना है। ऑलराइट, सो वेरी इजी क्वेश्चन। तो ले लेते हैं √2, √3। ओके, इनका अगर डेसिमल एक्सपांशन आपको याद है तो, या √2, √3 और √5 का याद कर लीजिए थोड़ा बहुत। सो √2 का 1.414 ये लिखते जाओ, ना टर्मिनेट होता ना रिकर होता है। वैसे √3 पाई भी लिख सकते हैं आप, √5 भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार प्राइम नंबर ले, √101 भी एक है। ओके, इसके बीच में भी है। ऑलराइट, सो दीज आर द 3 एग्जांपल्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, exercise 1.39 question, classify the following number as rational or irrational number according to your type। कुछ नंबर्स दिए, उससे देखना है कि रैशनल है कि इरेशनल है। फर्स्ट है रूट ऑफ 23 प्राइम नंबर है डेफिनेटली, एंड वी नो दैट रूट ऑफ प्राइम नंबर, जस्ट अभी हमने पढ़ा रूट ऑफ प्राइम नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग होता है। सो 23 इज अ प्राइम नंबर एंड वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर और रूट्स ऑफ प्राइम नंबर आर irrational number. So 23 is a irrational number. Okay. Second, रूट ऑफ 225, इसका ये प्रॉपर स्क्वायर है। अपने स्क्वायर्स एंड क्यूब्स एंड स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट पढ़ाऊंगा अर्लियर क्लासेस में, कुछ याद भी किएंगे। 225 है, 15 का स्क्वायर रूट ऑफ 225 15 है। 15 को p/q फॉर्म में लिख सकते हैं हम, दैट इज 15/1। सो डेफिनेटली इसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, और p/q मतलब इट्स अ रैशनल नंबर। सो नंबर को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q मतलब इट्स अ रैशनल नंबर, इट इज आइदर टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। 0.3796 ये टर्मिनेटिंग है। ओके, ये टर्मिनेटिंग है मतलब रैशनल नंबर है। तो इसको डेफिनेटली सिंस द नंबर क्लासिफाई करना है हमें, कि बताना है बस, टर्मिनेटिंग है, सो इट्स अ रैशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7.478 ओके, 478 रिपीटिंग है मतलब रैशनल नंबर है। कितने डिजिट 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, सो डेफिनेटली इट्स अ रैशनल नंबर। ये रिकरिंग कैटेगरी का है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है, रिपीटिंग है। ये एग्जांपल है। नेक्स्ट, सो 10100 रिपीट नहीं हो रहा, अलग अलग पैटर्न है। ओके, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, नॉन रिपीटिंग है, रिपीट नहीं हो रहा, लगता है रिपीटिंग जैसा लेकिन नॉन रिपीटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग भी है। किसकी डेफिनेशन है, इररेशनल नंबर की। सो इट इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिकरिंग, देयरफॉर इट्स एन इररेशनल नंबर। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारा जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, आज का जो टॉपिक था डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर हमने देखा और इरेशनल नंबर भी हमने देखा। सो हियर अवर टॉपिक एंड्स। एज ऑफ रिवीजन, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग या रिकरिंग है, इरेशनल नंबर नीदर टर्मिनेटिंग नीदर रिकरिंग है। Then we have also see how to today we have also see how to represent p/q form into decimal form, again decimal form into p/q. This was part A.
This was part B, and we have seen some numericals on this. Okay, this is simple. P by Q to decimal is simple, and decimal to P by Q two form, that is terminating and recurring. Terminating was easy, simple. In recurring, we follow some steps, that is saying x, then multiplying, saying 2 equation 1 2, and subtracting 2 from 1. So that was the an overview or conclusion of today's lecture. Okay, see you in next class. In earlier class, we have seen decimal representation of rational number as well as irrational number. So how that P by Q is represented in decimal form, and how these roots or pi are represented in decimal form. These are recurring and terminating. These are neither recurring nor terminating. Alright. Today we will move to our next topic, that is irrational number between given two rational number. In standard number 8, you have studied rational number between two given number, where we have two methods. So in this class, in 9th standard, we are studying irrational number. We have to find irrational number between any two given rational number. That is, we have given two rational numbers, say P by Q and P2 by Q2, and we have to find irrational number between two given two rational number. This is very easy. This is one of the simplest topic that is there in this topic, के काफी सिंपल है और ये फ्री में इसमें आपको मार्क्स मिल जाएंगे अगर ये क्वेश्चन आए तो। आपको करना क्या है, आपको डेसिमल फॉर्म जो अभी हमने पढ़ा उसकी हेल्प लेनी है, डेसिमल फॉर्म की। बहुत आसान क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स के आ सकते हैं, 1 मार्क्स के भी आ सकते हैं, देख लेते हैं। ओके, इट्स वेरी सिंपल। कोई भी नंबर लिख लीजिए, 2 नंबर है, हमें क्या लिखना है, इर्रेशनल नंबर। हमें पता है इर्रेशनल नंबर कैसे होते हैं, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। कोई भी नंबर ले लीजिए डेसिमल फॉर्म में जो नॉन रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और लिख दीजिए। सो सभी स्टूडेंट के आंसर इसमें डिफरेंट आएंगे। ऑलराइट, सो इसको एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। फाइंड इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। ओके, अभी 1/7 कुछ नंबर्स का आपको याद कर ही लेना चाहिए इजीली, जैसे √2 हो गया, √3, √5, ये याद कर लिए। उसी प्रकार 1/7 हो गया, 2/7 याद भी कर सकते हैं, या फिर डिवीजन करके लिख भी सकते हैं, नो इश्यूज। सो 1/7 की ये वैल्यूज है सर, 0.142857, और ये, और 2/7 की ये वैल्यू है। ऑलराइट, और ये इसके बाद रिपीटिंग होती है। ओके, इसके बीच का कोई भी नंबर लिख लीजिए, 0.14 है, 0.28 है, इसके बीच का कोई भी अगर आप नंबर लिख लेते हैं जो नॉन रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो वो हमारा हो गया इर्रेशनल नंबर। ओके, सो इसको हमने डेसिमल में हेल्प ली, जो मैंने बोला था कि डेसिमल में हेल्प करें, इसको आप डेसिमल में पहले लिख लीजिए, और उसके बीच का कोई भी नंबर लिख लीजिए। 0.14 और 28 के बीच का जैसे मैंने 15 लिख लिया, इसके बाद में कुछ भी ऐसा नंबर पैटर्न लिख लीजिए जो रिपीट भी नहीं होना चाहिए और टर्मिनेट भी नहीं होना चाहिए। सो दैट इज आंसर। कोई और स्टूडेंट क्या लिख सकता है, जैसे 28 है, सो 17 13 14 12 जो भी है, 17 से 0 0 1, ऐसा वॉट एवर यू कैन राइट, यू जस्ट राइट। सो इट्स वेरी इजी एंड एवरी आंसर इज डिफरेंट। इस पर फटाफट मार्क उठा लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 डेसिमल लिखना है। ऊपर में 1 था, 3 डेसिमल इरेशनल नंबर लिखना है, डिफरेंट इरेशनल नंबर लिखना है। 5/7, 9/11, हेल्प लेना है हमें डेसिमल की। अगर आप इसका डिवीजन करो, अगर डिवीजन परफॉर्म करते जाओ आप रफ में, 7 और 5 का आप डिवीजन परफॉर्म करो, इसका डेसिमल फॉर्म लिखोगे तो आपको ये मिलेगा रिपीटिंग फॉर्म में। 9/11 लेंगे का आप डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ले लो, डिवीजन करके 0.181818 रिपीटिंग होते जाएगा। इसके बीच का कोई भी नंबर लिखो, इस बार हमें 3 लिखना है, जो नॉन, सो मैंने कुछ इस प्रकार ले लिया है। ठीक है, देख लेते हैं, ये पहला है, दूसरा, तीसरा, कोई भी ले लो। 7 1, इनके बीच का 0.18 और 0.18 एक छोटा नंबर है, 0.771, इनके बीच का कोई भी ले लो सर आप। पॉइंट, मैंने ये 3 ले ली, आपको ये भी ले सकता है, 0.19 से, इन दोनों के बीच का चाहिए ना, 0.192315 जो भी है, या 0.27 तक है तो 0.2 ले सकते हैं, 0.3 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी, लेकिन ये रिपीट नहीं होना चाहिए, और डॉट 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 लगा दीजिए,
सो दिस इज द आंसर। ओके, सो यहाँ पे ये जो टॉपिक है ये बहुत छोटा टॉपिक है, इरेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर, यहाँ पे खत्म होता है। सो नेक्स्ट टॉपिक है, हाँ ठीक है, अर्लियर क्लास में भी हमने प्लॉटिंग पढ़ा था। ओके, प्लॉटिंग किया था रैशनल नंबर का, प्लॉट द रैशनल नंबर। इसमें हमने इसमें टॉपिक है प्लॉटिंग डेसिमल इक्विवेलेंट ऑन नंबर लाइन। ठीक है, काफी सिंपल है। इसमें आप जस्ट जूम करते जाइए, एक ही वर्ड इसमें ध्यान रखना है, जूमिंग। जैसे गूगल मैप्स में हमें कहीं जाना है तो हम जूम करते हैं, रिपीटेड जूम ये वर्ड याद में रखिए, या गूगल मैप्स आप अगर वर्ड याद में रखेंगे तो आपको ये टॉपिक ऐसे ही ध्यान में रह जाएगा। ये भी काफी सिंपल है, इस पर भी कोई क्वेश्चन आता है डेफिनेटली सॉल्व करके मार्क्स लेना ही चाहिए। काफी सिंपल है दोनों टॉपिक, रिपीटेड जूम करना है जैसे कि हम गूगल मैप्स में करते हैं। दो सिनारियो है, हमें डेसिमल इक्विवेलेंट जब भी बोला तो हमेशा दो सिनारियो हमेशा रहेंगे, एक तो वो रिपीटिंग टर्मिनेटिंग रहेगा या दूसरा रिकरिंग रहेगा। ओके, तो ले लेते हैं टर्मिनेटिंग वाले पहले ले लेते हैं। तो एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन 3 पॉइंट, इसको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे? काफी सिंपल है। सबसे पहले हम यहाँ पर फोकस करते हैं 3.7, मतलब 3.7 मतलब 3 और 4 के बीच में है कहीं ना कहीं। ऑलराइट, तो पहले नंबर लाइन जो होती है, अभी हमें इस पर रिपीटेड जूम, इतना ही ध्यान में 3 और 4 के बीच में हमारा नंबर है, तो इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार होगा 3.1। ओके, 3.1 आप यहाँ पे लिख सकते हैं, 3.2, 3.3, इस प्रकार करते 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 3.4, 3.5। अभी अब हम जाएंगे, हाँ ठीक है, यहाँ पर आने के बाद 3.7 हम फर्स्ट डिसिमल पर अभी जाएंगे। पहले ड्रॉ करने के लिए हमने ये डिसिमल पर फोकस किया। अभी 3.7 है, तो डेफिनेटली 3.7 है, तो 3.76 है, तो 3.7 और 3.8 इन दोनों के बीच में कहीं तो भी हमारा नंबर है। तो अभी जैसे पहले यहाँ पे जूम किया, अभी नेक्स्ट स्टेप में एक डिसिमल के बाद जूम करेंगे, तो इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 3.71, 72, 73, ऐसे करते करते 880 तक। तो अभी हम चेक कर लेते हैं नेक्स्ट डेसिमल का है 76, तो हमें 76 और 77 ये हमारा अभी रीजन हो गया, इसके बीच में कहीं ना कहीं हमारा नंबर है, तो इसको जूम इन कर ले लेते हैं। तो 76 के बाद 76, 1, 2 ऐसे ऐसे करते करते हमें हमारा जो डिजायर्ड नंबर है वो यहाँ पे मिल जाता है। सो दिस इज नथिंग रिपीटेड जूम। सो 3 डिजिट्स है, तो हमें लगभग 3 बार जूम करना पड़ता है। ऑलराइट, सो काफी सिंपल है टर्मिनेटिंग केस, वेरी सिंपल। ओके, एक ये एक्सरसाइज 1.4 पे 1 इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके, तो ये हमें मिल गया है। उसी प्रकार रिकरिंग देख लेते हैं अभी। नेक्स्ट रिकरिंग पार्ट को हम देख लेते हैं। रिकरिंग में क्या है, एक्सरसाइज 1.4 का सेकंड क्वेश्चन 1.26 अप टू 4 डिसिमल, ये भी वही है एक्चुअली हमें क्या प्लॉट करना है 1.462626 इतना प्लॉट करना है, 4 डिसिमल तक बोला है, गिवन है 4 डिसिमल मतलब ये आ जाता है ये। तो सेम प्रोसीजर है, 4.26 हमें प्लॉट करना है, तो ये किसके बीच में आएगा 4 और 5 के बीच में। तो 4 और 5 को पहले आप प्लॉट कर लीजिए, या 1 to 5 प्लॉट कर लीजिए, 4 और 5 को जूम कर लीजिए। ठीक है, फिर आपको 4 और 5 को जूम करने के बाद 4.1, 4.2 से लेकर 4.9 दैट इज 5 तक मिलेगा, उसमें 4.2 को जूम कर लीजिए आप। ऑलराइट, तो इस प्रकार आपको प्रोसीड करना है, या फिर रिपीटिंग है तो आप डायरेक्ट, आपको पता है तो आप एक स्टेप स्किप करके डायरेक्ट 4 to 5 को स्प्लिट कर दीजिए। ओके, और फिर ये 4.2 और 4.3 के बीच में, तो यहाँ पे हम जूम लगाएंगे, रिपीटेड जूम। तो 4.21 चाहिए यहाँ पे, 4.21, 4.22 इस प्रकार, तो हमारा है 4.26, 2626, तो 4.26 और 27 के बीच में आएगा, यहाँ पे जूम लगा लीजिए, 4.261, 4.262 ऐसे नंबर आ जाएंगे। हमें चाहिए 4.262, तो 4.262 और 3 के बीच में जूम लगा लीजिए अगेन। सो इस प्रकार आपको रिपीटेड जूम करना है, यहाँ पे लिखना स्लाइड पर काफी हार्ड है, इसलिए आप इसको पेज पर लिख लीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा
4.2626 यहाँ पे हमें मिल जाएगा। जैसे आप रिपीटेड जूम करते हैं तो यहाँ पे 2 डिजिट्स है, ओके, 2 डिजिट रिपीटिंग है, 4 डिजिट तक हमें जाना है तो लगभग हमें 4 बार जूम करना पड़ता है। ऑलराइट, सो इस प्रकार बस जूमिंग कीजिए और ये प्लॉटिंग हो जाता है। सो इस प्रकार हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए, इससे आप रिवाइज कर लीजिए और एक समरी हमेशा स्टूडेंट ने बनानी चाहिए। ओके, एट द एंड मैं दूंगा ही कुछ टॉपिक्स कवर होने के बाद कि इस टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा है। स्टार्टिंग में हमने रैशनल नंबर का रिवीजन किया है, ऑलराइट। तो यहाँ पे हमारा एक ये जो टॉपिक है मैथ्स का इरेशनल नंबर सिस्टम यहाँ पे एंड होता है। इसकी जो समरी है उसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। स्टार्टिंग में हमने रैशनल नंबर को रिवाइज किया, जो हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था उसको रिवाइज किया। प्लॉट क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, पी बाय क्यू फॉर्म में लिखते हैं, ओके। उसके बाद हमने देखा कि ये इनसफिशिएंट है, कुछ ग्रीक मैथमेटिशियन ने √2, √5 या पाई जैसे नंबर निकाले, तो एक नई नंबर सिस्टम का इजाद हुआ, इरेशनल नंबर, ओके। इरेशनल नंबर के हमने फिर देखे और फिर रियल नंबर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के रियल नंबर देखे। इनका कंपैरिजन में हमने पढ़ा कि ये टर्मिनेटिंग होते हैं या रिकरिंग होते हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिकरिंग होते हैं। फिर उसके डिफरेंट अरिथमेटिक्स देखे हमने। अरिथमेटिक्स, ये जो नया पार्ट जो हमने इंट्रोड्यूस किया 9th स्टैंडर्ड में, रैशनल नंबर, इस पर अरिथमेटिक्स देखे, इसके लॉज ऑफ इंडाइसेस देखे, इसका एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन देखा, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी देखा और कन्वर्शन भी देखा। पी बाय क्यू को डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखते हैं और डेसिमल को अगेन पी बाय क्यू फॉर्म में कैसे लिखते हैं। उसके बाद प्लॉटिंग भी देख लिया रिसेंटली। तो इस प्रकार हमने ये कंप्लीट टॉपिक कवर किया है, ओके। सो चैप्टर 9.1 मैथ्स का रैशनल नंबर यही एंड होता है, ओके। सो थैंक यू एंड सी यू इन नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन, गुड बाय एंड हैप्पी स्टडिंग।